नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड राज्य में 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसके मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम से तैयारियों में जुट चुकी हैं। वहीं इंडिया न्यूज से खास बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक बार फिर बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी। वहीं प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने तमाम व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया है ताकि लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके। उत्तराखंड राज्य में 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसके दृष्टिगत सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम से तैयारियों में जुटी हुई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करेंगे। सर, एक चुनौती बड़ी रही कि दोबारा सत्ता पर काबिज होना, कैसे रखते हैं आप? नहीं, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हम अपने कामों के आधार पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के पास जा रहे हैं और हमें जनता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा और वो उनको चुनाव करना है। इस बार के चुनाव में एक तरफ काले कारनामे और एक तरफ काम, एक तरफ विकास और दूसरी तरफ विनाश। तो निश्चित रूप से लोग यहाँ पर विकास को चुनेंगे, यहाँ कामों को चुनेंगे और भारी बहुमत की सरकार जो अब की बार 60 पार का हमने नारा दिया है वो पूरा होगा। सर, एक चीज़ ये भी देखने को मिला कि 31 जनवरी तक सभी रैली जनसभाओं पर रोक लगी हुई है, तो ऐसे में वर्चुअली कितना हम कवर कर पा रहे हैं जनता के बीच में? हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और हमारा पूरा संगठन इसके लिए तैयार है। हमारे बहुत सारे काम पहले से ही हुए हैं। हमारे बूथों पर अध्यक्ष, हमारे शक्ति केंद्रों के संयोजक, शक्ति केंद्रों के प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, हमारे पन्ना संयोजक, पन्ना प्रमुख, ये सभी काम कर रहे हैं। और हमारे पन्ना प्रमुख और बूथ संयोजक ये निश्चित रूप से इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे, उसके लिए तैयार हैं। हमारी टीमें सब बिल्कुल जमीन पर काम कर रही हैं। सर, कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, मौतों का आंकड़ा है वह भी लगातार बढ़ रहा है। इसके रोकथाम को लेकर या फिर प्रचार प्रसार मतलब जो प्रसार इसका कम हो, इसके लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, कोरोना महामारी निश्चित रूप से सबको जान माल की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम लगातार, मैं स्वयं भी समीक्षा कर रहा हूँ। पिछले दिनों मैंने देहरादून में इसकी समीक्षा की थी। उसके बाद मैंने सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज का पूरा निरीक्षण किया है, वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, वहाँ के बेडों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, वेंटिलेटर और हमारे आईसीयू बेड सभी को मैंने देखा, ऑक्सीजन के प्लांट। फिर मैं अल्मोड़ा में गया था, अल्मोड़ा जाकर भी मैंने वहाँ की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है और लगातार मैं इसकी समीक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि चुनाव के महापर्व में ये निश्चित रूप से सभी को भाग ले रहे हैं। बड़ा मतदान भी करना है, लेकिन जान माल की सुरक्षा भी जरूरी है। जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसके क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, दिल्ली में इंडिया गेट में जो है सुभाष चंद्र बोस जी का जो है मूर्ति का अनावरण पीएम मोदी ने किया है, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को एक जगह पर कर दिया है, सारे अमर शहीदों को एक स्थान पर लाए हैं, लगातार उसको विस्तार दिया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में इसी प्रकार के काम हुए हैं। जहाँ किसी ने सोचा नहीं था उस क्षेत्र में काम हुए हैं, चाहे वो बाबा केदार का आज पुनर्निर्माण का कार्य हो या हमारे बाबा विश्वनाथ काशी का भव्य काशी दिव्य काशी का निर्माण हो या भव्य अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है। उसी प्रकार से आज अमर ज्योति पर भी काम हुआ है। लेकिन सर, अमर ज्योति को शिफ्ट किया जाने, इनको मर्ज किए जाने पर जो है अब कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, इसको किस तरह देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी ने कभी अपने समय में कोई काम नहीं किया। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज उनको ये सब कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। धन्यवाद। तो ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब का कहना कि आगामी चुनाव के लिए संगठन पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है और इस बार भी 60 पार के साथ भाजपा सत्ता पर काबिज होगी। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज़।